हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज 26 जनवरी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। कल काफ़ी शार्प सेलिंग हुई थी, तो अच्छे खासे सबको लॉस भी हो गए। किसी को बायर को पुट साइड के बायर को प्रॉफिट भी हो गए। स्ट्रैडल, जिसने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, किसी ने स्ट्रैडल बनाया होगा तो उससे भी काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ होगा। तो हम लोग आज निफ्टी की अब क्या हो सकता है, हमारे पास क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है और क्या लास्ट होप है हमारे लिए, क्योंकि कल अच्छी खासी पिटाई हुई है हम लोगों की। बहुत ही, यानी ऐसे दुआ है कि जैसे वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी बैट करते ऐसे ही हमारी भी बैटिंग हुई। कल अच्छी खासी धुलाई हुई है हम लोगों की भी। तो कल क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने बोला था कि 18,110, अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लीजिए कि लेवल कितने सटीक होते हैं। हम लोगों के लेवल काफ़ी अच्छे रहते हैं लेवल। ठीक है। तो निफ्टी की बात करें तो हमने कल बताया था कि 18,089 बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग 200 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। और कल कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। कल का वीडियो, कल हमने मार्केट ओपन होने से पहले ही बोला था कि अगर 18,089 ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें आराम से 200 पॉइंट गिरावट मिल सकती है। तो कल कुछ ऐसा ही हुआ। गिरावट हम लोगों को अच्छी खासी, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट था इंट्राडे में। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोगों को नीचे मूवमेंट मिलनी ही थी। तो कल अच्छी खासी शार्प मूवमेंट भी हम लोगों को दिखने को मिली। अच्छी खासी शार्प मूवमेंट रही कल। और कल आप अगर देखोगे तो जो ये ट्रेड लाइन आपको दिख रही है, ये भी काफी यहीं से ही एक 5 मिनट की कैंडल नीचे बन गई। तो इसके बाद आराम से ये जो दूसरी कैंडल थी 5 मिनट के, तो हमने जो पहली कैंडल थी वही हम लोगों ने 89 ब्रेक कर दिया था। तो देखना यही था कि हम लोगों को बाउंस मिलेगा, फिर नहीं मिलेंगे। फिर हम लोग कंटिन्यूस शार्प मूवमेंट 200 पॉइंट नीचे तक हम लोग चले गए। तो कल मोटा मोटा सिनारियो, अगर किसी ने हमारा लेवल देखकर 89 का लेवल देख के काम किया होता तो हम काफी अच्छा 200 पॉइंट की मूवमेंट आपको आराम से मिल ही चुकी थी। ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और क्या हो सकता है, अभी मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि 17,850 जो कल आसपास वहीं से एक फिर से बाउंस हुआ था। 850 से 950 की 100 पॉइंट की एक रैली हुई थी। 850 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। याद रखिए 850 अगर हम लोग वापस से ब्रेक करके 850 और 820 अगर वीकली क्लोजिंग बेस, याद रखिए कि अगर हम लोगों ने किसी तरह वीकली क्लोजिंग 17,820 के नीचे ये हफ्ते या तो नेक्स्ट हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर 17,820 के नीचे हमने वीकली क्लोजिंग कैंडल बना दी तो फिर हमारे लिए काफी दिक्कत होगी। फिर हम लोग हमारा पूरा जो हम बार बार बोलते हैं कि जब तक हमारा लेवल ब्रेक ना हो तब तक हम कोई भी अपना व्यू चेंज नहीं करेंगे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए 17,820 एक इम्पोर्टेंट है वीकली बेस पे क्लोजिंग। अगर ये वीक, अभी एक फ्राइडे कल बाकी, अगर 17,820 करीब करीब यहाँ से ये फ्यूचर है, यहाँ से करीब करीब 70 पॉइंट, अगर 65 पॉइंट 75 पॉइंट करीब नीचे क्लोज होता है तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक बजट भी होने वाला है। ठीक है। और 31 जनवरी को फेड की मीटिंग है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक टू बैक, 31 और 1 फरवरी, तो बैक टू बैक हमारे लिए बहुत ही काफी इवेंटफुल, बहुत ही हार्सफुल इवेंटफुल रहने वाले हैं। ठीक है। ये दो गजब के इवेंट है हमारे लिए, और वो भी एक एक खत्म होने के बाद दूसरा कंटिन्यूस है। तो आप याद रखिए कि निफ्टी में काफी वॉलेटाइली हमें देखने को मिलेगा। जैसे कल गिरा था वैसे अपसाइड भी हम लोगों को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग डाउन साइड ही जाने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से 31 जनवरी और 1 फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हमारे लिए। हम लोग काफी वॉलेटाइल भी रहने वाले हैं। अभी मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर ये कल शुक्रवार को या फिर नेक्स्ट वीक को हमने अगर 17,820 के नीचे वीकली क्लोजिंग बना ली किसी भी तरह,
तो फिर हमारे लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फिर हमारा व्यू पूरा चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग नेगेटिव ही होने वाले हैं पूरा। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तो है, लेकिन हम अपना लॉन्ग टर्म जो वीकली बेस पे एनालिसिस रहता है हमारा लेवल, वो भी हम लोग नेगेटिव ही होने वाले हैं। तो ध्यान रखिए 17,820 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो कल डाउ भी इतना नीचे से गैप डाउन खुला, फिर अच्छी खासी वहां पे भी रिकवरी हुई है। तो हम लोग देखते हैं कि कल हमारे लिए क्या, या तो फिर हम कल अच्छे खासे गैप अप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम लोग अच्छे से गैप अप, याद रखिए 17,820 नीचे डाउन साइड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो सिर्फ एक ही, अभी कोई R1 R2 R3 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक अच्छी खासी स्पेस मिल चुकी हमें जो कल डाउन काफी हुआ। तो हम लोग मेरे हिसाब से 17,880 से 18,110 ये ऐसा जोन है जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अगर ये एक बार निकलते हैं तो फिर आगे देखेंगे क्या है नहीं। और नीचे की साइड 17,820 जो हम लोग बहुत ही पास करीब में, याद रखिए हमारा रेजिस्टेंस जोन है 18,090 का और 18,110 का, क्योंकि काफी वॉलेटाइल रहने वाला है। और नीचे 17,820, तो अगर 17,820 ब्रेक होता है तो फिर समझ लीजिए कि अगर बाउंस मिलता है तो ठीक है, वरना हम लोग हमारा पूरा व्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 17,820। ठीक है। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि 17,850 जो यहाँ से 3 बार 4 बार मेरे 4 बार बाउंस हुआ है। अगर आप पिछला चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेट कीजिए 1 मिनट। देखिए यहीं पे कहीं पे, यहाँ पे 1-2 बार, कल ये दूसरी बार, कल एक बार, ये दूसरी बार, तीसरी चौथी बार, यानी समझिए कि ये लेवल हमारे लिए टेस्ट किया है, वो 4 बार ऑलरेडी टच हो चुका है। अगर वापस से कल टच हो, शुक्रवार को टच होता है और वापस बाउंस मिलता है तो ठीक है। अगर वहीं से ब्रेक होता है तो मैं बोलता हूँ जितनी बार टच होके वो टेस्ट करने वाला है उस पॉइंट को, तो चांसेस हाई है कि वो अच्छे से ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि उसको कोई बचा रहा है। फिर वो भी नहीं बचाने वाला, क्योंकि उसको भी पता है कि 5 बार टच हो चुका है, तो वो भी अपनी पोजीशन नहीं बचाएगा, तो फिर वो गिव अप कर देगा। तो मेरे हिसाब से 17,850 से 17,820 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अगर हम लोग ये बचा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज हम लोग फर्दर नीचे डाउन साइड देख सकते हैं। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.